गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज एक एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट सवाल जो कि 6 नंबर का सवाल है, आज सीखेंगे हम लोग। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आकृति को समझ लेते हैं, क्वेश्चन के द्वारा समझ लेते हैं। दर्शाइए कि एक रेखा पर स्थित दिए हुए बिंदु से, एक रेखा पर आधारित दिए हुए बिंदु से उस पर स्थित नहीं है, जितने भी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा है। यानी कहने का सेंस ये है कि कोई रेखा, अगर कोई रेखा है, अब कोई रेखा पर कोई बिंदु है, मान लिया जाए P, और एक बिंदु जो कि इस रेखा पर नहीं है, अगर ये अगर कोई बिंदु है जो कि कोई रेखा इस रेखा पे नहीं है, इसके द्वारा जितने सारे रेखा खींचे जाएंगे ना, जितने सारे रेखा खींचे जाएंगे वो बड़ा होगा। केवल ये जो लंब रेखा जो होगा वह सबसे छोटा होगा। यही हमको सिद्ध करना है, जो कि आकृति दिया हुआ नहीं है, लेकिन आकृति को यहाँ पर हम बना लिए हैं। देखिए वही बात लिख देते हैं, जो बात दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। लिखेंगे दिया है L एक रेखा है, ठीक है। L एक रेखा है जिस पर P बिंदु स्थित है तथा एक अन्य बिंदु Q स्थित है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, हमें जो सिद्ध करना वो लिख देते हैं। हमें बिल्कुल आसान है, हमें सिद्ध करना है PR रेखा, हमें सिद्ध करना है PR रेखाखंड सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा है। यही आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि PR जो रेखा है वो सबसे छोटा है। वैसे भी देखिएगा, यहां से जितना सारा लीजिएगा बड़ा रेखा हो जाए, तो जितना लीजिएगा तो सब बड़ा बड़ा, इधर भी बड़ा बड़ा, और यही एक रेखा होगा, लंब रेखाखंड जो होगा वो सबसे छोटा होगा। इसी को हमको साबित करके दिखाना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा त्रिभुज में एक बार देख लीजिए। अब करेंगे, चलिए प्रमाण में लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रमाण में त्रिभुज RPQ में, किसमें? RPQ त्रिभुज किसमें? RPQ में क्या हो जाएगा? कोण R जोड़ कोण P जोड़ कोण Q बराबर 180 डिग्री। ये तो जानते हैं। क्या रीजन देंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। त्रिभुज के, बिल्कुल आसान सवाल है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। रीजन देना अनिवार्य है, अच्छा रहता है। अब देखिए R, क्या किया? R को ऐसे ही रखते, कोण R, और P का तो 90 डिग्री है, तो यहां पर 90 डिग्री
अब प्लस क्यू को ही वैसे रख देते हैं, बराबर 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों कोण को एक जगह कर लेते हैं। कोण आर जो कोण क्यू जो 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? देख लीजिए एक बार गौर से। मार्कर, हाँ देखिए आप फिर अब क्या लिख सकते हैं, कोण आर जो कोण क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, तो बराबर के इधर है ही, और बराबर के इधर में 90 डिग्री है, तो उधर जाएगा तो घटेगा 90 डिग्री। यहां तक स्पष्ट? फिर लिख देते हैं कोण आर जो कोण क्यू बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री घट जाए। अब यहां से लिख देते हैं। अब देखिए, अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये देखिए गौर करने की बात है कि आर कोण आर और जो क्यू दोनों मिलके ये 90 डिग्री होता है, तो ये तो क्या होगा, क्यू तो क्या 90 डिग्री से छोटा होगा, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, कोण क्यू ना, कोण क्यू छोटा है किससे, कोण क्यू छोटा है कितना डिग्री से, 90 डिग्री से, और तथा कोण क्यू छोटा होगा किससे, पी से भी छोटा होगा 90 डिग्री से भी छोटा होगा, और P से भी छोटा होगा, तो P से छोटा का तो फिर भी 90 डिग्री ही हुआ। यहां तक तो स्पष्ट है। तो क्या हो जाएगा, पी आर, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए Q, तो Q क्या छोटा है, तो क्या लिखेंगे, पी आर, क्या हो जाएगा, पी आर छोटा होगा इससे, आर क्यू से, पी आर जो होगा ना, देखिए यहां पर पी आर छोटा होगा किससे, आर क्यू से, तो ये छोटा हो गया ना, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः लंब, लिखेंगे अतः लंब पी आर सबसे छोटा, लंब पी आर सबसे छोटा है, यही साबित करना था। इस प्रकार से सॉल्व हो गया। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, इतना जरूर करना चाहेंगे कि जितने सारे वीडियो पिछला वाला वीडियो बताया गया है उसको देखिए, ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू, टेक केयर।